हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए स्टील रूल लेकर के आया हूं, जो कि आप देख रहे हैं कि स्टील रूल एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण औजार है। मापने का एक महत्वपूर्ण औजार है। इसे स्टील रूल के नाम से जाना जाता है और यह स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये स्टील रूल मेरे हाथ में भी है और ये स्टील रूल लिखा हुआ है और इसका फिगर भी बना हुआ है। तो स्टील रूल क्या है? एक साधारण है लेकिन अति महत्वपूर्ण ये मापने का औजार है। इसका व्यवहार जो है, इसका इस्तेमाल प्रायः सभी ट्रेडों में हुआ करता है, चाहे वो हीटर हो, मैशनिस्ट हो, टर्नर हो इत्यादि। सभी ट्रेडों में इसका धड़ल्ले से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि यह डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। स्टील रूल एक प्रकार का डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, यानी प्रत्यक्ष मापी औजार है। और इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.5 mm होता है, यानी 1 mm का आधा, यानी आधा mm होता है। तो आइए चलते जानते हैं कि स्टील रूल के ऊपर में क्या क्या लिखा रहता है। स्टील रूल के ऊपर में एक भाग में जो है ऊपर में mm में इसका लिखा रहता है, यानी cm में रहता है। cm और mm में मापी लिखा हुआ रहता है। और उसके नीचे जस्ट जो है उसका इंच में लिखा रहता है, यानी मैट्रिक सिस्टम में आप mm में हम इस्तेमाल करते हैं और उसका ब्रिटिश सिस्टम में हम जो है इंच में व्यवहार करते हैं। तो आइए स्टील रूल के बारे में जानते हैं। लोगों की सुविधा के लिए, यानी कारीगरों की सुविधा के लिए इसे 2 प्रकार के साइज में प्रायः व्यवहार किया जाता है, जो 6 इंच साइज में और 12 इंच साइज में पाया जाता है। और इसके ऊपर में mm में एक तरफ लिखा रहता है और दूसरे तरफ इंच में लिखा रहता है। अब इंच को जो है मापने के ख्याल से जो है इंच के 8वें भाग, 16वें भाग, 32वें भाग और 64वें भाग में ये विभाजित किया रहता है। यानी सुविधा से मापी लेने के लिए इसे 8वां, 16वां, 32वां और 64वां विभाग में इसे बांटा गया है। तो इंच के 8वें भाग को क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। इंच के 8वें भाग को हम सूत कहते हैं। और इंच के 64वें भाग को, यहाँ पर ये 64 भाग है, 64 भाग जो होता है एक चूल के बराबर होता है। यानी चूल मतलब बाल जो जितना बाल की रहता है थिकनेस, उतना ही चूल का ये मापी देता है। यानी 64 भाग 1 इंच को जो है ये 64 भागों में बांटा गया है। इंच को 1 इंच को 64 भागों में बांटा गया है और 1 भाग एक चूल के बराबर होता है। तो स्टेनलेस स्टील से संबंधित प्रश्न भी आएगा कि स्टेनलेस स्टील कैसा औजार है। तो हम कहेंगे कि स्टेनलेस स्टील एक प्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। और इसके द्वारा हम डायरेक्ट मेजरिंग ले सकते हैं। किसी भी इस तरह का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि मापने के लिए इसका व्यवहार किया जाता है। इंच के 8वें भाग को कारीगर की भाषा में सूत कहा जाता है और 64वें भाग को चूल कहा जाता है। इससे भी आप याद रखेंगे कि हर एक कंपटीशन में और परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए कि स्टील रूल के प्रकार। स्टील रूल के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, मार्केट में आपको मिलते हैं बहुत सारे। तो उसमें से कुछ प्रकार यहाँ दिया गया है, जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है वो स्टील का ही बना होता है, लेकिन वो स्टील के समान उसमें इतना ही इंच में और mm में उसका लिखा रहता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल स्टील रूल, जो कि आपका वो फ्लेक्सिबल टाइप का रहता है, जैसे 3 मीटर के साइज़ में, 2 मीटर के साइज़ में इत्यादि के साइज़ में, 50 मीटर के भी साइज़ में भी फ्लेक्सिबल स्टील रूल पाया जाता है। तीसरा है, नेक्स्ट है हुक रूल। हुक रूल जो है एक कहीं भी हम दीवार में अटका करके उसका मापी लेने में सुविधा होता है, इसीलिए हुक रूल का
ये प्रकार दिखाया गया है। चौथा नंबर है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल मतलब संकीर्ण, मतलब सिकुड़ा हुआ थोड़ा सा है भाग, जहाँ पर हमें कम मोटाई घुसने का मतलब मिलता है, वहाँ पर जैसे होल किया हुआ, किसी में ड्रिलिंग किया गया है और छोटा होल है, वहाँ पर श्रिंक रूल से हम मापी लेते हैं। उससे भी कम अगर सुराख रहता है तो उसकी मापी लेने के लिए नैरो स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। और स्टील टेप आप देखे होंगे कि राजमिस्त्री वगैरह और भी बहुत सारे जैसे लेथ मशीन वाले वगैरह सभी लोग स्टील रूल का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। की सीट रूल होता है, जैसे कि कोई तख्ता वगैरह मापने के लिए, सीट को मापने के लिए, या हमारा जो है लोहे का जो चदरा वगैरह सब मापने के लिए की सीट रूल का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से वुडन रूल भी होता है। वुडन रूल क्या होता है? वुडन रूल लकड़ी मापने के काम में आता है और लकड़ी का भी बना होता है। वैसे तो प्लास्टिक, कचड़े इत्यादि का भी बना होता है, लेकिन स्टील रूल खास करके हमारे कारखाने और उद्योग धंधे में इसका धड़ल्ले से स्टील रूल का व्यवहार किया जाता है। 12 इंच के स्टील रूल को फुट रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका स्टील रूल। और इसमें जो है 1 इंच में कितना mm होता है? 1 इंच में 25.4 mm होता है। आप लोग ध्यान देंगे, याद रखेंगे कि 1 इंच में जो है 25.4 mm होता है। तो ये आज स्टील रूल के बारे में हम लोग पढ़े और इसको शुरू से अंत तक, वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर करना न भूलेंगे। जय हिंद।